सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, मिस नहीं करना एक भी पॉइंट। अच्छा, आज का मतलब वीडियो इतना सिंपल और बहुत सिंपल स्ट्रेटजी होगी आपके लिए, लेकिन जो मैं पर्सनल भी यूज़ करता हूँ, तो आपको टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहला काम आपने इस पेंसिल टूल पे क्लिक करना है और आपको ये गोन बॉक्स मिल जाएगा। गोन मतलब ये भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरह ही है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा मतलब कि ना आपको सिंपल ज़्यादा लगेगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आएगी, लेकिन इसमें आपको जो है ना सिंपल। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लिया आपने। अब एक चीज़ देखनी है, इम्पल्स, एक इम्पल्स लेना है जहाँ से, जैसे कि ये मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे गिर रहा है, सही हो गया। और आपने इसका टॉप पर्सन, जो इसका टॉप पॉइंट है और इसका जो लोअर पॉइंट है, आपने वो ड्रॉ कर देना है। अच्छा, ये वीडियो, इसके बाद ये इस वीडियो के देखने के बाद आपकी जो एक्यूरेसी है मोर देन 80% तो हो ही जाएगी, क्योंकि इसको मतलब आप इम्प्लीमेंट करोगे इस पे पहले लाइव मार्केट पे अपना, पहले आप डेमो करना, उसके बाद आप जो है ना लाइव पे जाना, और ये इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक मैं और एसिड पे ड्रॉ करके दिखा दे तो आपने सिंपल एक, जैसे कि यहाँ से नीचे मार्केट गिर रहा था, आपने इसका टॉप पर्सन लेना और इसका बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे कॉमन पॉइंट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये अब ये चार्ट देख लो। एक मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये गोन बॉक्स पे क्लिक किया, उसके बाद आपने सिंपल एक काम क्या करना है, इसका टॉप टॉप इसका ये है, ये एक मिनट, ये इसका रेड कैंडल की विक मैंने ली ऊपर से, तो जब नीचे आऊँगा तो नीचे से भी रेड कैंडल की विक ही लूँगा। तो अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो। अब ये, अब मैं आपको वैसे अपनी मतलब अपना सजेस्ट करूँ तो, जब आपको इसके ऊपर एक्सपीरियंस हो जाए तो अब तब आपने ये 0.25 और 0.75 पे ट्रेड लेनी है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मतलब आप इस लेवल पे ट्रेड करो, सिर्फ 0.5 लेवल, 0.382 और 618, मतलब दरमियान वाला लेवल। तो ये ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी देखने को मिलती है। अब यहाँ कहीं पे मतलब 0.75 और जो मैंने दूसरे लेवल आपको बताया 0.25, इस पे आपको कम एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास उस तरह एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप ले सकते हो, लेकिन आप अगर आपको प्राइस एक्शन सही से नहीं पता, और जैसे कि अब यहाँ पे कभी ब्रेकआउट होगा तो भी रिवर्सल दे रहा होगा, और अगर कभी नीचे क्लोजिंग देगा तो भी अप जा रहा होगा, उसके पीछे भी लॉजिक होती है। चलो यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी। अब जैसे सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप जैसे ट्रेड करते हो ना, सिंपल वही चीज़ है। बस ये आपको सिंपल मतलब अच्छा लेवल ड्रॉ करके दे देगा। जैसे अब आप कोई मार्केट खोलते हो, जैसे ही आप मार्केट पे आते हो, आप सबसे पहले क्या काम करो, चार्ट खोलो, सही हो गया, आप ड्रॉ कर दो, इसको ड्रॉ कर दिया। सेकंड चार्ट खोलो, सेकंड चार्ट खोल के सही हो गया। अब यहाँ पे आप क्या आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया। जब यहाँ नीचे से ऊपर तक गया है, आप यहाँ पे आप क्या करोगे, गोन बॉक्स लेके, सही है, इसका टॉप पर्सन रेड कैंडल था और ये मैंने नीचे इसका। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे तो रेड कैंडल है नहीं, मतलब रेड कैंडल की विक नहीं है, ऊपर रेड कैंडल की विक ली है, इस तरह नहीं। अब ये ऊपर ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो लिया है, और नीचे में भी मैंने दोनों का कॉमन पॉइंट लिया। मतलब जो आप ऊपर, अब जैसे ऊपर आपने विक लिया ना अगर रेड कैंडल की, तो नीचे अगर रेड कैंडल की विक सबसे नीचे है तो वो आपने लेनी है। अब मैंने क्या लिया है, ये देखो, यहाँ पे दोनों कैंडल का कॉमन पॉइंट लिया है, और ऊपर में भी दोनों कैंडल का कॉमन पॉइंट। अब देखो एक्ट किस तरह का रहा है, यहाँ पे देख लो, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल हुआ हुआ, यहाँ पे देखो। अब ये मैंने आपको 0.5 और 0.618 और 382 क्यों कहा है कि इस पे आपने ट्रेड लेनी है। अब देखो ये वजह है, ये देखो, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी रेड कैंडल ने, नेक्स्ट ग्रीन हुआ हुआ है,
उसके बाद नीचे एक मार्केट आया, यहाँ पे इसने फिर उसके ऊपर क्लोजिंग दी लाइन के, फिर ऊपर, फिर 0.618 के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर ऊपर, ऊपर से 0.5 लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, फिर डाउन। उसके बाद ये देखो, अब यहाँ पे देखो जो मैं आपको बात कर रहा था, ये अब ये लेवल है 0.25, 0.25 के ऊपर। हाँ, ये हल्का सा ब्रेक किया था इसको, इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कुछ लोग होंगे, यहाँ पे मतलब पैनिक हो जाएंगे। ये देखो जिस तरह की ये क्लोजिंग दी है ना, इसके बाद अब डाउन भी जा सकता है, और वो सोचेंगे यार यहाँ से ब्रेक तो कर दिए, यहाँ से डाउन जाएगा, जाना भी चाहिए। और ये अब देखो नीचे लेवल है 0.382, और यहाँ पे एक और ये देखो वी को भी पूरा किया, उस बेस पे ये अब भी जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। अगर ये कैंडल ग्रीन होगा तो नेक्स्ट रेड हो सकता है। लाइव ट्रेड भी आपको करके दिखाऊंगा। बाकी आप सबसे पहले तो एक काम करो, जैसे अब मैंने ये सब एसिड पे ड्रॉ करके रख दिया, जैसे ही 0.5 और 0.618 और 0.382 इन तीन लेवल्स पे आएगा तो आपने तब ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे मैं किस तरह ड्रॉ करूँगा, बेशक आप रेंजिंग मार्केट है या जिस तरह, आपको नीचे से लेके ऊपर तक ड्रॉ कर देना है। आप जैसे ये यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर गया हुआ था, यहाँ से लेके ये अब नीचे से मैंने कॉमन पॉइंट लिया तो ऊपर से भी कॉमन पॉइंट ही लूँगा। अभी ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये ड्रॉ करके रख दिया। अब जैसे कि अब ये एसिड हो गया, देखा, उसके बाद रेड कैंडल बना, बनना भी चाहिए था क्योंकि 0.28 को ब्रेक किया, 25 को ब्रेक किया तो एक रेड कैंडल तो होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये मतलब ये देखो 0.382 तक उसको ब्रेक किया तो 0.382 तक आना चाहिए। फिर यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 0.5 तक आएगा, अगर यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप जाएगा। आपको स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट वीडियो था आई थिंक, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरह ट्रेड लेनी है बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाया, पहले वो देखना, उसके बाद इस गोन बॉक्स पे आना, क्योंकि ये भी सेम वही हॉरिजेंटल लाइन जो है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छा आता होगा तो फिर उस बेस पे आप इस पर ट्रेड ले सकते हो। मैं आपको ड्रॉ करना सिखा देता हूँ, और अगर लाइव ट्रेड मिलेगी तो मैं आपको वो भी लेके दिखाऊंगा। यहाँ से अब ये मैंने इसका ऊपर से मैंने इसका कॉमन पॉइंट लिया, नीचे से कॉमन पॉइंट, रेड और ग्रीन, ये देखो ऊपर से रेड और ग्रीन लिया, ये देखो, उसके बाद नीचे आया तो नीचे रेड और ग्रीन। अच्छा, ये अब ये इसको कैंडल ब्रेक कर रहा है। और अच्छा एक और चीज़, अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसके बाद सेम डायरेक्शन के लिए जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, उसका मैं आपको बताता हूँ। अगर कैंडल इस कोई भी आपका लेवल है, हॉरिजेंटल लेवल है, अगर वो कैंडल कोई भी कैंडल रेड या ग्रीन वो उसको ब्रेक करता है, और जो ब्रेक कर रहा है कैंडल वो अगर ज़्यादा बड़ा है, आई मीन के ब्रेक करने वाला कैंडल, जैसे कि ये कैंडल है, ये यहाँ से लेके अब यहाँ ब्रेक किया था और यहाँ तक आ गया, तो इसके बाद आपने मतलब सेम डायरेक्शन के लिए जाना ही नहीं, वहाँ पे इग्नोर कर देना। वहाँ पे ज़्यादातर क्या करता है कि जैसे यहाँ से ब्रेक करके ये रेड कैंडल नीचे आया ना, ये ये देखो, ये यहाँ से रेड कैंडल यहाँ से नीचे आया ना, ज़्यादातर क्या करता है कि अगला कैंडल ग्रीन होता है, ये जो गैप होता है ना इस जगह पे, एक मिनट, बस, ये देखो, जैसे कि इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया था, और ये जो मैंने ब्लू कलर का डिब्बा ड्रॉ किया है इस जगह पे गैप होता है। तो अगर बड़ा कैंडल है, अब जैसे कि अच्छा यही एग्जांपल ले लो कि जो ब्रेक करने वाला कैंडल है वो इतना होता जितना मेरा ये रेड कलर का डिब्बा है, तो फिर हम शोर शॉर्ट डाउन साइड के लिए जा सकते थे। लेकिन अब ये कैंडल बड़ा था, इस वजह से इस जगह पे एक और कैंडल आ सकता था, तो हम डाउन जा सकते थे। यहाँ पे हम वेट करते हैं, मतलब कि इस जगह हम ट्रेड इग्नोर ही करते हैं। अच्छा, ये देखो बैक टू बैक रेड हो रहा है, क्यों हो रहा है मैंने वो भी आपको बताया, 0.382 तक इसने आना है, ऊपर उसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आना है 382 को ब्रेक करेगा 0.5 आएगा, 0.5 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा रिवर्स जाएगा, अदरवाइज इसको ब्रेक करेगा तो भी 0.618 तक आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, इसको ब्रेक किया तो अब चला गया। अब यहाँ पे अच्छा
एक और चीज़ ये देखो, अब इसको तो ब्रेक कर दिया, अब आप बोलोगे कि अब क्या करें, तो अब आपने जाना है बैक। अब ये देखो ये जगह मिल गई, सही है, मतलब यहाँ इम्पल्स मिल गया यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक। अब आपने क्या करना है, गोन बॉक्स लेना है, यहाँ से इसका टॉप पर्सन और बॉटम ड्रॉ कर देना है। आ जा भाई, ऊपर से ये मैंने टॉप पर्सन और बॉटम। अच्छा, अब आप अगर उधर तक इसको खींच के नहीं लेके जा सकते तो ये आप उस लेवल्स पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दो। कॉपी कर लिया, 0.5 लेवल ड्रॉ कर दिया और 0.682 और बस सही है, इतने ड्रॉ कर दिया। अब ये देखो, अब आप बोलोगे इसको तो ब्रेक किया था और फिर उसके बाद अब क्यों नहीं गया, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो ये ब्रेक करने वाले कैंडल की बॉडी बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो एक कैंडल डाउन आ रहा है उसके बाद, ये देखो। अच्छा, आपको ये भी इसको ब्रेक करके डाउन चला गया, मतलब आपने पहले से ड्रॉ करके रख देना है, सही है। और आपने ट्रेड कब लेनी है, जब इस किसी भी लेवल्स के को ब्रेक करेगा तो अप साइड के लिए जाना है, और अगर किसी लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तो डाउन साइड के लिए जाना है। और अगर लेवल को ब्रेक कर रहा है तो अगर बड़ा कैंडल ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे आपने ट्रेड इग्नोर करनी है या फिर रिवर्स के लिए जाना है, जैसे कि अभी यहाँ पे फिर वही हो रहा है। मतलब इसकी देखो बॉडी, मतलब 50% से ज़्यादा ऊपर है, आई 40% नीचे होगी और इसके बाद 60% ऊपर होगी, तो वहाँ आपने वेट करना है। ये देखो, और भी दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी ये एक एसिड है इसको पूरा नहीं किया था, यहाँ ऊपर से टॉप से फिर डाउन आपको ड्रॉ कर देना है। अच्छा, आप दिन में इस पे मतलब आप पहले डेमो करके चेक करो, अगर आपको एक्यूरेसी देखने को मिलती है फिर उसके बाद आप लाइव पे आओ। पहले बेशक आप डेमो ट्राई करो, डेमो पे आप प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। ये मैंने टॉप से डाउन, टॉप से लेके बॉटम तक मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब देख लेते हैं कि एक्ट किया भी है कि नहीं, या वैसे ही हम जो है ना। अब देखो यहाँ टॉप पे ड्रॉ कर दिया था, सही है, उस उधर से रिवर्सल आया, यहाँ डाउन आया, सही है। अब यहाँ पे देखो डाउन ब्रेक करने वाला कैंडल बड़ा कैंडल है। अगर इस तरह का कैंडल होता कि 60% बॉडी ऊपर होती और 40% नीचे होती तो उसके बाद हम डाउन जा सकते थे, सही है। यहाँ पे एक्ट नहीं किया, ये देखो यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी है लेकिन डाउन चला गया। नेक्स्ट कैंडल ब्रेक किया, डाउन गया, फिर ब्रेक किया, फिर देखो 20% बॉडी ऊपर थी और बाकी 80% नीचे थी, इस वजह से ये उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। उसके बाद देखो उसी सेम लेवल पे एक दो, मतलब दो दफ़ा इधर एक्ट किया उसी सेम लेवल पे, ये देखो। अच्छा, जब जब देख लो, जब जब 20% से ज़्यादा बॉडी जो ऊपर रहेगी, जैसे कि अब नीचे को ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक करने वाली नीचे जो ज़्यादा अगर रहेगी तो वहाँ पे आपने वेट करना है या फिर रिवर्स के लिए जा सकते हो। और जब ब्रेक करने के मतलब अब जैसे कि इस कैंडल ने ब्रेक किया ना, तो इसका 20% नीचे होगा उस ब्रेकआउट के, तो फिर आप डाउन साइड के लिए या सेम डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। ये देखो यहाँ पे एक्ट किया है, उसके बाद मतलब ये लेवल्स अच्छी तरह एक्ट करता है। अभी लाइव ट्रेड भी देखते हैं अगर मिलती है ऊपर से टॉप से। अच्छा, इसको साथ साथ एडजस्ट भी करना है आपने। अब जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ तो कर दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है, हमने ऊपर तक यहाँ तक ड्रॉ किया हुआ था। अच्छा, ये मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली गई है तो आपने इसको एडजस्ट करके नीचे ले जाना। ऊपर से बॉडी ली थी दोनों की, इधर नीचे से एक बॉडी लिया। अब देखो, अब ऊपर में ये लेवल है, वहाँ तक जा सकता है 0.75, 0. अब यहाँ पे एक ट्रेड अप साइड के लिए मुझे मिल रही है देखने को देखते हैं। डाउन आ रहा था, उसके बाद 0.382 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड अप साइड के लिए ट्रेड लिया, रिस्क लिया है $1000 का।
अभी अगर लॉस होगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा, और विन होती है तो भी आपको दिखाऊंगा। क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग के हिसाब से तो अप साइड के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये देखो वहाँ से डाउन आ रहा था, डाउन इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो एक अप साइड के लिए, और टच हो के क्लोजिंग दी ऐसा। पैनिक नहीं होना बस आपने अभी। मैं नेक्स्ट ट्रेड, अगर ये लॉस होगा तो नेक्स्ट ट्रेड पे डबल अमाउंट के साथ जाऊंगा अप साइड के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए था इसको। ये बीच में थोड़ा सा गैप था, ये लास्ट कैंडल के बीच में, उधर ही बना देता, लेकिन अभी एक एरर कैंडल दिया उसके बाद ये ग्रीन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर उस पर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए। लाइव ट्रेड लेके एक और, मतलब 1,000 लॉस हुआ था ना, तो 2,000 की सही। मतलब अगर आपकी सिंगल ट्रेड लॉस हुई है तो आप नेक्स्ट डबल अमाउंट के लिए सेम डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। इसको कहते हैं वन स्टेप मल्टिंगर। अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो आप कर सकते हो, क्योंकि अब जब बड़ा कैपिटल होगा तो आप वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री, मतलब आप क्या कहते हैं, जैसे कि अब 1,000 की ट्रेड आपने ली है, सही है, तो उसके बाद आप लॉस हुई 2,000 की लो, सही है, 2,000 की लॉस हुई तो 4,000 की, मतलब आप टू स्टेप, थ्री स्टेप तक भी जा सकते हो। तो इससे ये होता है ना कि अगर आपकी एक ट्रेड भी विन होगी तो आप प्रॉपर, मतलब उस पे आ जाओगे प्रॉफिट में, मतलब लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ जाओगे। यहाँ पे अभी देखो आपके सामने लाइव ट्रेड भी लेके दिखाई है, क्योंकि पता था, ये देखो इसके ऊपर क्लोजिंग भी है, तो ये जो रेड कैंडल बना है ना, ये एक एरर कैंडल ही था। ये यही वाला कैंडल जो है ना ग्रीन होना था, ये रेड कैंडल जो बना है, लेकिन एक एरर के साथ। असल में एरर क्यों देते हैं, लोग होते हैं ना, जज्बाती होते हैं, वो पहली ट्रेड पे बहुत सारी ट्रेड ले लेते हैं, डिसिप्लिन नहीं है ना, तो फिर उसके बाद जब सेकंड कैंडल पे वो ट्रेड लेते ही नहीं होंगे, क्यों, वो कहते होंगे पहले इतना लॉस हो गया, उसके बाद इधर कितनी अमाउंट के लिए मैं जाऊंगा, इधर भी लॉस हो गया, तो फिर अच्छा। अब जो मतलब प्रॉपर माइंड सेट, मनी मैनेजमेंट और उसके साथ चलते हैं, वो क्या करते हैं, अब एक लॉस हुई, पैनिक नहीं होना भाई, ये अब नीचे मेरा प्रॉफिट देख देख सकते हो, बैक टू बैक, मतलब एक ही ट्रेड आई थिंक लॉस हुई होगी, और ये भी नहीं कि एक ही एसेट पे, अलग अलग एसेट पे मैंने ली थी ट्रेड, और आई थिंक मेरा आज का प्रॉफिट है आई थिंक $10,000 से ज़्यादा ही है। मैं रिवील करूँगा बहुत जल्द। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ समझ आई होगी कि मैंने किस बेस पे ट्रेड ली थी। आप बस लॉजिक समझो, आपको कैपिटल से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब कोई आप किसी के पैसे देखने के लिए तो नहीं आते, आप नॉलेज लेने के लिए आते हो। तो आप जितना हो सकता है नॉलेज गेन करो, और असली बंदे जो बैठे हैं आपको समझा रहे हैं फ्री में भी आपको, अब इतना फ्री में कोई भी नहीं सिखाता आपको। अब जो कोर्स वगैरह होते हैं, आप पेड कोर्स लेते हो, तो उनमें भी कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे कोर्स मैंने भी पेड जो है ना बहुत परचेज़ किए थे जब स्टार्ट की थी, तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल जैसे यूट्यूब पे बेसिक होता है ना, बेसिक नॉलेज होती है, तो सेम वही, कुछ भी जो है ना उस उनमें कुछ कोर्स में कुछ भी नहीं होता। एक अंग्रेज़ का कोर्स लिया था आई थिंक 90,000 या 95,000 का, उसने उसमें कुछ था, वो भी सिंपल क्या, कि वो फुलफिल द लास्ट कैंडल, मतलब कि FFLC। जैसे कि ये देखो, ये डाउन ट्रेंड है, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने इसको फुलफिल किया, उसके बाद ये रेड बना हुआ है, सिंपल। डाउन चल रहा था। अच्छा, और एसिड पे देखते हैं, ट्रेड मिलती है तो और भी लेंगे। अच्छा, कभी कभी ना OTC मार्केट इस तरह एक्ट करती है, ये देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना, यहाँ पे एक डाउन ट्रेड जा सकती है मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं ली नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट है, क्यों, असल में ये OTC मार्केट है, मुझे लगता है डाउन जाएगा। ये देखो, यहाँ पे डाउन आया, सही है, इस लेवल को ब्रेक किया नीचे की साइड, नीचे की साइड ब्रेक करके अगला कैंडल ग्रीन हो गया, सही है। ये मार्केट का ट्रैप होता है, मतलब कि मार्केट लोगों को, असल में इसको ब्रोकर, मतलब OTC मार्केट है ना, तो लाइव तो है नहीं, लाइव आज
आज संडे है तो लाइव मार्केट नहीं है। तो वैसे मंडे टू फ्राइडे का मार्केट तो नॉर्मल मार्केट सही रहता है, लेकिन सैटरडे संडे मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना, मतलब जैसे ब्रोकर खुद चलाते हैं ना, तो वो फिर एरर देता है और उसके बाद लोगों का लॉस कराने के लिए वो करते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ब्रेक किया, सिंपल मार्केट के हिसाब से यही डाउन जाना चाहिए जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, लेकिन ये अब चला गया, अगला कैंडल डाउन गया हुआ है। अब यही मैं यहाँ पे भी सोच रहा था कि ये देखो, ये कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया सही है, अगला कैंडल अप गया हुआ है, तो अगला अप गया हुआ है तो फिर नेक्स्ट डाउन जा सकता था, लेकिन ये ग्रीन अब देखो एक और एरर दे दिया दो। ये देखो जैसे कि ये नीचे की क्लोजिंग हुई, ऊपर अगला कैंडल ग्रीन हो गया। ये इसी तरह के एरर से ना, अब एरर के साथ आपने जहाँ पे आपको एरर मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रेड ना करो, वहाँ पे आप वेट करो या फिर छोड़ दो। इस कैंडल के बाद मुझे लगता है डाउन जा सकता है। ये कैंडल अगर मेरा ग्रीन होगा तो मैं नेक्स्ट कैंडल डाउन जाऊंगा। लेवल्स वगैरह सही है, ऊपर से लेके नीचे सही हो गया। नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल के लिए मैं जाऊंगा, 15 सेकंड, 14। इसके बाद एक डाउन साइड के लिए जाऊंगा, ये जो भी कैंडल बने। मुझे लगता है एक कैंडल यहाँ पे रेड बनने वाला। $1000 की ट्रेड ली, अगर ये लॉस होगी तो इसके बाद $2000 तक मैं जाऊंगा, थर्ड स्टेप पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ये इधर इसी कैंडल पे विन हो जानी चाहिए। उसके बाद लॉजिक भी समझाऊंगा, अगर देखते हैं। लाइव ट्रेड है, मतलब मैं ये नहीं कि आपको रिकॉर्ड, मतलब कि वीडियो पहले रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद आपको वॉइस ओवर ऊपर मतलब वॉइस लगा रहा हूँ, इस तरह नहीं है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ लाइव आपको चार्ट खोल के लाइव एनालाइज करके और आपको बता रहा हूँ, सिंपल। देखते हैं 20 सेकंड है। चलो भाई, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यार बंदा रियल है। अब यहाँ पे चलो आपको लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक समझाने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या, आपको तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और मतलब अपना एफर्ट दूंगा ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। और यहाँ पे क्या एनालाइज किया है, सिंपल। अब सिंपल आपके सामने वही गोन बॉक्स, ये आप भी कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक मैंने सिंपल गॉन बॉक्स ड्रॉ कर दिया, ओके हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, मैंने देखा है कि यार ये 0.618 लेवल था, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हुआ हुआ है, तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ये डाउन जाना चाहिए था, सही। लेकिन ये रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल बन गया, ये रेड होना चाहिए था। तो मैंने नेक्स्ट कैंडल डाउन लिया है। अब जिसका ट्रेड यहाँ पे लॉस हुआ होगा, ये ग्रीन, जिसने ये सोच के डाउन लिया होगा उसका तो ग्रीन हो गया, यहाँ पे उसका तो लॉस हो गया। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं डाउन के लिए चला गया, ताकि मतलब उसका वन स्टेप मार्टिंगर वाला ट्रेड मेरा श्योर श्योर ट्रेड विन हो गया। अभी तक भी जिसको वन स्टेप मार्टिंगर नहीं पता तो दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन स्टेप मार्टिंगर इस तरह है ना कि अगर आपने यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं, आपने देखा कि ये एक लेवल था इधर, इसके बाद कैंडल डाउन जाने वाला था, लेकिन आपने $1000 का ट्रेड यहाँ पे डाउन साइड के लिए ले लिया। अब यहाँ पे डाउन साइड के लिए आपने ट्रेड लिया, तो ये कैंडल ग्रीन हो गया, सही। आपने नेक्स्ट $2000 मतलब अमाउंट को डबल करना है, और सेम अब जैसे यहाँ पे आपने डाउन लिया था तो सेकंड पे भी आप डाउन जाओगे सेम डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे सेकंड पे डाउन जाओगे सेम डबल अमाउंट के साथ, तो वो आपका विन होगा, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाओगे। चलो आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल, आपने एक मतलब ये भी नहीं कि ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट हो, जैसे कि ये ऊपर से नीचे आया तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, मतलब आपके लिए जितना मैं ज़्यादा इजी कर सकता हूँ ना, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजी करूँगा।
ऊपर से बॉडी मैंने ली है उन दोनों की, ये देखो, इस ग्रीन और इस रेड की बॉडी ली है, सही। और नीचे देखो, ग्रीन और रेड की बॉडी ली है। उसके बाद अभी मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ जो इसके मतलब लेवल्स किस तरह एक्ट कर रहे हैं। ये देखो, रेड कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट ग्रीन हुआ हुआ है। ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन हुआ हुआ है। उसके बाद ये देखो उसी सेम सेम लेवल के ऊपर ही मतलब के, ये देखो, ये रेड कैंडल था, उसके बाद ग्रीन हुआ हुआ है। इधर ये देखो रेड ग्रीन, ये रेड ग्रीन, एक मिनट, ओ अच्छा, ये देखो, अच्छा ये ओटीसी का वो है। वैसे नॉर्मल मार्केट के हिसाब से ना, ये जैसे कि ये कैंडल है, ये इसने ब्रेक किया है, नॉर्मल मार्केट के हिसाब से ये अप जाता है, लेकिन ये असल में जब ब्रोकर चला रहा होता है ना, तो वो थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कराता है लोगों का लॉस कराने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर अगर आप अच्छी मतलब कि ज़्यादा अमाउंट के लिए जाओगे, तो फिर अगर वो आपका लॉस होगा तो नेक्स्ट आपको डर लगेगा जाने के लिए ज़्यादा अमाउंट। तो इसलिए रिस्क छोटा छोटा लो, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट करो। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये गॉन बॉक्स तो आपको अभी ड्रॉ करना आ गया होगा। सिंपल नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, ये जो रिट्रेसमेंट, एक मिनट में आपको एक दफ़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, चलो। ये देखो, अच्छा ये इसका यूज़ करना भी सिखाऊंगा, मतलब इसी तरह ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसके इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के और फिर आपको सिखाऊंगा। चलो आज आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो कल इंशाल्लाह मतलब रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, तो जिससे आपको भी नॉलेज मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन करो, और कंसिस्टेंट मतलब आप कैपिटल को सेव करना सीखो। सेव करके, और अगर आप मनी मैनेजमेंट आपको करने आती है अच्छे से, तो आप वो करो, ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाओगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।